अल्लाह के नाम से शुरू, जो ऐसी मोहब्बत करता है बल्कि पसंद करता है उन लोगों को तो गौर व फिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, आई होप यू विल बी ओके, आई एम आल्सो फाइन। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। टुडे माय टॉपिक इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। It's a continuation of my previous topic which was significant figures. आपको याद होगा कि हमने 2-3 टॉपिक पहले जो है हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटी इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तमाम फिजिकल क्वांटिटी से मुराद तमाम वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम वज़न ले सकते हैं, जिसका हम टेम्परेचर ले सकते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। अगर देखा जाए, आसान करता हूँ उसको और ज़्यादा, कि तमाम बेस क्वांटिटीज एज वेल एज ड्राइव क्वांटिटीज, ये तमाम वो क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ गई आपकी बात? क्या मैंने कहा कि तमाम बेस क्वांटिटीज और तमाम डेरिव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी कौन कौन से? कोई लेंथ को हम मेजर करेंगे तो क्या कहलाएगा? ये फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। वेट हो गया, वेट को हम वेट करेंगे, किसी चीज का मास वेट करेंगे तो वो क्या जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर को अगर हम मेजर करेंगे मिसाल के तौर पे केल्विन के साथ तो क्या कहलाएगा? ये फिजिकल क्वांटिटीज। तो तमाम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं वो मेजरेबल होती हैं, यानी कि वो तमाम जो क्वांटिटीज होती हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं। तो जितनी भी मेजर होने वाली चीजें हैं उन तमाम क्वांटिटी में कौन कौन आ गई? बेस क्वांटिटी आ गई, और बेस से तमाम डेरिव क्वांटिटी आ गई। तो दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम जो है वो मेजर करने के लिए जा रहे हैं, तो लाजमी बात है कि जो मेजर जो है हम ज़बानी तो नहीं कर सकते, या ऑब्जर्व करके तो नहीं बता सकते कि भाई ये जो है ये पेन जो है 3 मीटर का है या 12 सेंटीमीटर का है, या ये फला जो कुर्सी है ये 5 किलो की है। बोलेंगे? नहीं बोल सकते। तो इन तमाम चीजों को मेजर करने के लिए हमें टूल्स चाहिए होंगे। बात समझ में आई क्या? जिन टूल्स को हम बाय द हेल्प ऑफ टूल्स वी आर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज, इट्स कॉल्ड मेजरिंग टूल्स। अगर बस मैंने कनेक्शन मिलाया, कनेक्शन को फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गई? वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जो मेजर करने वाली चीज जो लेंथ है वो मेजर होगी, जो मास है वो क्या होगा? उसको वेट करेंगे। ठीक है। तो इन तमाम चीजों को हमें इनको मेजर करने के लिए, इनका मास लेने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे। बाय द हेल्प ऑफ टूल्स वी आर एबल टू मेजर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मुख्तलिफ मेजर जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको करने के लिए हमें टूल्स चाहिए होंगे। उन टूल्स का ही आज का मेरा टॉपिक है। कौन कौन से टूल्स हैं जो हमें चाहिए होंगे मेजर करने के लिए? देयर आर 3 बेसिक टूल्स विच रिक्वायर्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। स्पेशली लेंथ की बात करूंगा मैं। ठीक है, या लेंथ की बात करूंगा सबसे पहले हम ये देखते हैं, थोड़ी हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ मेजरिंग टूल्स। क्या शुरू से ही लोग बाग जो थे मेजरिंग जो टूल्स थे वो इस्तेमाल को, हमारे जो बहुत ज़्यादा हमारे जो दादा होगा, ग्रैंडफादर होगा या ग्रैंड मदर हो गई, उस ज़माने के अंदर ये डिवाइसेस थी, तो वो किस तरह से मेजर क्या करते थे? ठीक है। जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं, बहुत पुरानी हिस्ट्री में जाते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि उस जमाने के अंदर जो लेंथ को जो टूल था वो क्या था? हाथों से करते थे। और आज ही आपने देखा होगा कभी कुछ चीज लाना होती है
तो अपनी जो अपनी हैंड होता है, हम बोलते हैं भाई 3 बारिश का फला चीज़ 3 बारिश के लेके आ जाएगा, ठीक है। उस जमाने में हाथ लेंथ को नापने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? हाथ इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक, एज ए मेजरिंग टूल्स। उसके बाद हमारी ये जो होती है कोनियाँ होती हैं, इनको भी लोग इस्तेमाल करते थे लेंथ को नापने के लिए। इन चीज़ों को भी इस्तेमाल होती थी। वक्त को नापने के लिए कि भाई कितना वक्त हो गया, ठीक है, तो मुख्तलिफ चीज़ें हम जो है वो साए में रख दिया करते थे। देखते थे भाई इतनी धूप आ गई तो इतना वक्त हो जाएगा, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ रख दी धूप में, चल के यहाँ से यहाँ आ गई मिसाल के तौर पर, तो मैं ऑफिस चले जाऊँगा मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो हम जो है अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे होते थे, मेजर किया करते थे, ठीक है ना, बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जो मेजरिंग का जो सिलसिला था ये शुरू से ही था, ठीक है। लेकिन क्या था, उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, जितनी टेक्नोलॉजी थी उसके हिसाब से हम लोग अपना काम निकालते थे, और जो है वो जो भी मसले हल होते थे उसी तरीके से कर करते थे। लेकिन इन तमाम बातों में एक चीज़ ज़रूर थी, वो क्या थी कि जितनी भी ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो टूल्स थे जो हम इस्तेमाल करते थे, ये एक्यूरेट नहीं थे, इनमें डाउट था, इनके अंदर डाउट था। और आज आप देखते होंगे कि ये जो तरक्की हुई है, जो बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, खूबसूरत मकान बन रहे, पहले क्यों नहीं हुआ करते थे? हाँ, पहले अगर हम बहुत पुरानी इमारतें देखते हैं, अगर बादशाहों की देखते हैं, तो वहाँ वो हम इसलिए देखते हैं कि उनके पास वसाइल थे, बजट था, तो वो बेहतरीन किस्म के लोग बुलाया करते थे और पूरी एफर्ट लगा के जो है वो इमारतें बना लिया करते थे। लेकिन जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी, ये जो आम इंसान थे, उनके मकान तो ऐसे नहीं हुआ करते थे, वही सिंपल से मकान हुआ करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि मकानात के अंदर बहुत तब्दीली आ चुकी है। एक आम से आम जो मकान होगा ना, वो भी बहुत एक्यूरेट बना होता है। उसकी वजह क्या है, जहां बहुत सारी चीजें उस पर इन्वॉल्व है, उसके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी तब्दील हो चुकी है, कैलकुलेशन होती है, ठीक है। कैलकुलेशन होने के हिसाब से जो है छोटे छोटे जो मकान है, छोटे छोटे स्पेस के अंदर बहुत खूबसूरत मकान बनाए जाते हैं। और आपकी तरह की लड़ से जापान के अंदर तो ऐसे मकान बनते हैं कि वहां पर ज़्यादा जो है अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। जापान के अंदर अर्थक्वेक आते हैं, तो वो उन्होंने ऐसे ऐसे मकान डिज़ाइन किए हैं कि वो उनको जो अर्थक्वेक का जो टेम्परेचर होता है, जितना होता है उसको कंट्रोल कर लें। वो कितना मैक्सिमम आएगा, तो अगर उससे ज़्यादा आ जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी कोशिश ही होती है कि वो जो है ना उसके जो अटैक उसको जो बेयर कर लें या उसको जो कंट्रोल कर लें। तो ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं? मेजरिंग करने के लिए, क्यों? वहाँ पर टूल्स अच्छे आ गए। तो उस जमाने के अंदर उस जमाने में हम देखते हैं तो टूल्स इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, एक्यूरेट नहीं थे, एफिशिएंट नहीं थे। तो जितना वो काम करते थे, जो टूल थे उसी के मुताबिक उनकी जो है ना वो अपनी इमारतें बनाया करते थे, और अपने जो भी उनके अपने दीगर जो काम होते थे, ठीक है ना, उसको वो परफॉर्म किया करते थे, ठीक है। ये सिलसिला जो है ये जो सिलसिला चलता रहा, कई सदियों तक ये सिलसिला चलता रहा, ठीक है। और ये जो हम जब बहुत ज़्यादा हिस्ट्री देखते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की, तो उस ज़माने के अंदर इसी तरह की जो है, जैसे रस्सी इस्तेमाल करते थे, रस्सियों को इस्तेमाल किया करते थे, भाई इतना लेके आइएगा मिसाल के तौर पर, ठीक है ना। तो ये सिलसिला होते ये 13वीं 14वीं जो सेंचुरी थी, वहाँ तक ये सिलसिला चला। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जिस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी ने जो है वो रैपिडली तेज़ हुई, उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट भी नए नए आना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री थी जो मैंने आपको जो है मेजरिंग के हवाले से बताई, ठीक है। अब हम देखते हैं, लेंथ की बात करते हैं। लेंथ के हमारे पास भी है 3 बेसिक टूल्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजर करने के लिए हमारे पास 3 टूल्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है मीटर रूल, जिसे मीटर टेप भी कहते हैं, देखा होगा आपने। मीटर टेप वो मीटर टेप है जो प्लास्टिक में भी आता है, जो लोहे के अंदर भी आता है, ठीक है। और स्पेशली जो लकड़ी का जो काम करते हैं कारपेंटर, उनके पास होता है, वो घड़ी घड़ी में खोल खोल के देख रहे होते हैं, आपने देखा ना। मकानात जो बेच रहे होते हैं उनके पास भी बहुत बड़ा होता है, उसको चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। एक जो है मीटर रूल है, मीटर टेप भी कहते हैं, मीटर रूल भी बोलते हैं। दूसरा है वेनियर क्लिपर। क्या है ये? वेनियर क्लिपर। और लास्ट वन है स्क्रू गेज, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे मीटर की। मीटर क्या होता है, ठीक है। मीटर एक रॉड होती है, देखा होगा आपने, कपड़ों की दुकान पर जाती है, मीटर एक रॉड होती है, लाइक इतनी बड़ी होती है तकरीबन, ठीक है, ठीक है। मीटर एक रॉड होती है
और जो 1 मीटर होता है उसके अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं उसके अंदर। ठीक है, ठीक है। 1 मीटर में क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। किसके पास है इसके लिए? इसके पास नहीं है, नहीं है। आपने देखा होगा आपके पास जो आप जो अपनी लाइन के लिए इस्तेमाल करती हैं वो ज्यादा जो है 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, कितना होता है? 10 सेंटीमीटर का वो जो आपका जो स्केल होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है 1 मीटर तो वो इतना बड़ा होता है जो हम दुकानों पे जाते हैं करने के लिए, जिससे वो नाप रहा होता है। तो ये आपके लिए फोकस है, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। उस मीटर के अंदर 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 5 या 10 सेंटीमीटर का जो रूलर होता है, जो स्केल होता है, आमतौर पे आप अपनी जो है ज्योमेट्री में आप रखती हैं उसको इस्तेमाल कर रही होती हैं आप। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने होंगे? 100 सेंटीमीटर होगा, सी से सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना होते हैं? 10 मिलीलीटर होता है, 10 मीटर होता है, 10 मिलीमीटर। पता इसको? नहीं पता आपको? ठीक है, 1 सेंटीमीटर के अंदर जो 1 सेंटीमीटर बनता है उसके अंदर कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होगा। ठीक है, यहां अगर आप जो है, ठीक है, ये 10 मिलीमीटर को जो है आप जो है मल्टीप्लाई करेंगी 100 से। ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 1000 मिलीमीटर मिल जाएंगे। तो आसान लफ्जों में आप ये कह सकती हैं कि एक जो मीटर हमें नजर आता है दुकानों के ऊपर, उसके अंदर जो है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इसी तरीके से उसमें 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गई बात ये? ठीक है, अब एक इसके अंदर हम फिजिक्स में एक वर्ड होता है लीस्ट काउंट, बार बार आएगा लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या होता है? ठीक है, वेयर वी यूज द लीस्ट काउंट, कहां हम इसको हम इस्तेमाल करते हैं? तो जो लीस्ट काउंट को समझने की कोशिश करें। लीस्ट काउंट का मकसद है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मेजरिंग डिवाइस, उस डिवाइस के अंदर हम कम से कम कितना छोटा कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं, उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। आई समझ में बात? नहीं समझ भाई? ठीक है, मिसाल के तौर पे नहीं, छोटी चीजें काउंट होती हैं, लेकिन उसकी थोड़ी समझने की कोशिश करें। लीस्ट काउंट से मुराद ये है कि हियर वी आई टोल्ड के वी हैव 3 टाइप ऑफ मीटर। लेंथ मीटर के हमारे पास तीन टाइप है। ठीक है, एक हमारे पास जो टाइप है वो है मीटर। अब ये जो मीटर है, ठीक है, ये मीटर है, इस मीटर से जो है हम एक मीटर भी सब मैक्सिमम क्या है इसकी? 1 मीटर। ठीक है, इस मीटर गज से हम ज्यादा से ज्यादा कितना नाप सकते हैं एक टाइम के अंदर? 1 मीटर। और कम से कम कितना नाप सकते हैं उससे? नहीं, यही पॉइंट है समझने का। ठीक है, लीस्ट काउंट से मुराद ये है कि उस मीटर के अंदर सबसे ज्यादा जो नाप सकते हैं वो 1 मीटर नाप सकते हैं, और सबसे कम नाप सकते हैं 1 मिलीलीटर। ठीक है, अब मैंने एक छोटा सा स्केल बनाया, आप ये देखिएगा। ठीक है, यहां मैंने एक स्केल बनाया है 2 सेंटीमीटर का। दिस इज द स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर से लेकर और 2 सेंटीमीटर तक आपने देखा होगा इस तरीके की लकीरें होती हैं, कुछ देखा होगा वो। दिस इज कॉल्ड मिलीमीटर। दिस इज कॉल्ड मिलीमीटर। आ गई बात? ये आ गई मिलीमीटर। अब 1 लिखने के बाद जब 10 लाइनें होंगी, जब मिलीमीटर की 10 लाइनें होंगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब ये 10 लाइनें होंगी, ये वाली लाइनें जब 10 होंगी, तो इससे क्या बन जाएगा? 1
सेंटीमीटर। यह मैंने आपको बता दूंगा 1 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक जब 10 लाइनें होंगी, इनका स्पेसिफिक स्पेस होता है जो दिया हुआ होता है, ठीक है। यहां से ये तो मैंने बड़ा करके जूम करके बता दिया आपको, लेकिन जो स्पेस जो है वो पूरी दुनिया में एक ही है, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। यहां तो मैंने आपको बड़ा करके दिखाया है, ये स्पेस इतना नहीं होता। जो आपके स्केल में जो स्पेस है, दिस इज द क्रैक स्पेस ऑफ द मिलीमीटर, ठीक है। पूरी दुनिया में इतना ही स्पेस होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप बड़ा स्केल भी लेके आ जाएंगी ना, और मीटर भी लेके आ जाएंगी, इतना बड़ा मीटर या इतना सा स्केल भी लेके आएंगी, तो उसके अंदर जो साइज जो स्पेस हो कितना होगा, सेम होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं अगर मैं बहुत बड़ा लेके आती हूँ स्पेस नहीं, सारा मसला है ही साइज का। सारा मसला किसका है ही साइज का। तो ये जो साइज किसने दिया है, ये साइंटिस्ट ने दिया है कि कितना साइज होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कितना साइज होना चाहिए। अभी समझ लेंगे साइज हम अपनी तरीके से ना तो कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं, बिकॉज इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट। उन्होंने अपने हिसाब से लगा, जैसे 1 किलो है, हमें क्या पता है किलो कितना है, उन्होंने एक बात लगा दिया भाई 1 किलो है बस। ये उन्होंने खुद डिसाइड किया है। 1 किलोमीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, उन्होंने खुद डिसाइड किया है कि 1 किलोमीटर इतना होगा, 100 सेंटीमीटर होंगे। सेंटीमीटर कितने बनेंगे, यही उन्होंने डिसाइड किया है। वी हैवंट एनी डिसाइड, हमारे पास ना तो कोई इख्तियार है, वी हैवंट अथॉरिटी, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। हाँ, कब हो सकता है, जब आप साइंटिस्ट बन जाए आप, फिर आप अपनी थ्योरी लेके आए, फिर आप बोले भाई ये नहीं ये है, प्रीवियस थ्योरी को आप रिजेक्ट करते हैं, प्रूफ करें आप, फिर आप लोगों की आपकी बात मानेंगे। और आज तक दुनिया में ऐसे ही होता आया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो स्पेस है ये क्या है हमारे पास, चाहे बड़ा मीटर हो चाहे छोटा हो, सब में स्पेस बराबर होगा, ठीक है। एट द मोमेंट मैंने आपको क्या किया है कि यहां पर मैंने खोल के बताया फॉर कॉन्सेप्ट देने के लिए, ठीक है। तो जब ये 10 बन जाएंगे तो इट बिकम 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके पास जो स्केल होता है वो 5 का भी होता है, 10 का भी होता है, अब लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। जब इस तरीके के 10 स्केल लेके आएंगे ना, 10, वो क्या बन जाएंगे 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर क्या मतलब होगा 1 मीटर। तो उन्होंने इसको इतना बड़ा कर दिया, लेकिन साइज वही है। आप 10 लाकर या 1 लाकर उसको चेक करती हैं, यूं करती हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा, सही है। और स्पेस भी देखेंगे उसमें जाके कितना बड़ा तो है, स्पेस बराबर है भी नहीं है। तो ये बात तय हो गई, ये बात तो समझ में आ गई कि उसका स्पेस भी बराबर होगा, चाहे वेदर इट विल वो बी रॉन्ग या स्मॉल, सॉरी लार्ज हो या स्मॉल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, साइज वही का वही रहेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात मैंने की कि ये जो बारीक बारीक जो हमारे को देख रहे हैं, जब ये 10 बन जाते हैं तो ये किसका रूप धार लेते हैं, सेंटीमीटर का, ठीक है, ठीक है। अब मैं अपने पॉइंट की तरफ आ रहा हूं जो आपको समझाना चाह रहा हूं। अब लाजमी बात है कि इस स्केल से जो है, मीटर से हम जो है वो बड़ी से बड़ी 1 मीटर की, तो छोटी से छोटी क्या होगी, वो एक 1 मिलीमीटर को नहीं नाप सकेंगे हम, 1 मिलीमीटर को नहीं नाप सकेंगे। इतनी सी चीज होगी तो हम क्या करेंगे, इसको नापने के लिए यूं रखेंगे, यूं करके। अगर मेरे को पेंसिल की नोक नापनी है, तो मेरी पेंसिल की नोक अगर इसमें आ रही है, इसके दरम्यान में आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा 2 मिलीमीटर आ गई। तो ये कम से कम कितना हमें दे सकता है, ये 1 मिलीमीटर तक। कोई इतनी सी चीज है, सॉरी ये इतनी सी चीज है, ये मुझे नापनी है इतनी सी चीज, ठीक है। ये यहां से लेकर ये 1 हो गई, यहां से लेकर ये 1 हो गई, यहां आ गई। तो ये कम से कम कितना हमें मेजरमेंट दे सकती है, कम से कम 1 मिलीमीटर कितना दे सकती है, और ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर। मैक्सिमम तो ये हो गया ना इसका। हाँ, अब 1 मीटर को मल्टीप्लाई कर दिया, जब वो ये जब जो 1000 हो जाएंगे मीटर, तो क्या बन जाएगा, किलोमीटर बन जाएगा। जब ये बन जाएगा किलोमीटर बन जाएगा। तो इसका जो सबसे छोटा बड़ा तो हमें कितना दे देंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिए, 1 मीटर तो कम से कम है ये। अब 1 मीटर से मुराद ये कि उसको आप काउंट करते जाएं, लेकिन जो सबसे लीस्ट जो काउंट है उसका कितना है, मीटर का 1 मिलीमीटर। अगर हमारे पास कोई चीज है जो बहुत छोटी है, तो हम उसको किससे नाप सकते हैं,
इस वाले स्केल से नाप सकते हैं इतनी चीजें 1 मीटर। इतनी छोटी चीज को हम मेजर कर सकते हैं कि उसका साइज कितना, क्योंकि साइज तो प्री डिफाइंड है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसलिए इसको बोलेंगे कि मीटर की जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, 1 मिलीमीटर। इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर आएगा, उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, पहले बता रहा हूं आपको, जो हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। तो वो हमें कितना देगा, तो उसकी अलग है। स्क्रू गेज है, उसकी लीस्ट काउंट अलग है। लीस्ट का माने क्या है, लीस्ट निकला है लेस से, लेस माने छोटा, लीस्ट माने सबसे छोटा। ठीक है, तो आज हमने जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है मीटर को जो डिस्कस किया, मैंने आपके सामने मीटर को एक्सप्लेन किया और आपको ये बताया कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। उसके बाद मैंने आई टोल्ड देयर आर 3 काइंड ऑफ लेंथ। लेंथ नापने के लिए हमारे पास लेंथ भी हो सकती है, ठीक है, लेंथ भी हो सकती है और इसकी विड्थ भी हो सकती है। विड्थ को भी हम नापेंगे ना, विड्थ को भी, विड्थ भी नापी जाती है, लंबाई चौड़ाई। और अगर कोई सर्कल पे कोई चीज है तो इसका जो डायमीटर है ये भी हम इसी से नापते हैं कि इसका जो है इसकी लेंथ कितनी है। भाई लेंथ तो जो लंबाई की भी हो सकती है, लेंथ चौड़ाई की भी हो सकती है और लेंथ इसकी भी हो सकती है। लेंथ तो इसकी भी हो सकती है ना, ये ध्यान में रखिएगा बात। ये लेंथ जो है वो एक सीधे रोड की भी हो सकती है, एक टेढ़े मेढ़े रोड की भी हो सकती है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक नापेंगे, यहां से यहां तक करेंगे, यहां से यहां तक करेंगे, ये सब लेंथ के अंदर आएगा। और एक सर्किल है, हाँ, इसको लेकर यहां से लेकर यहां पर नापेंगे, यूं 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 यूं। ठीक है, ये कौन सा अभी से बनाए, ये तीनों चीजों में लेंथ का मकसद सिर्फ ये नहीं है लंबी चीजें नाप लिया आपने, नहीं। और ये गोल आगे जो गोल जिसको हम क्या कर रहे हैं, गोल वाले को जो है हम क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं मकसद के, तो ये भी लेंथ में आएगा। ठीक है, तो आज मैं सोचता हूं आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, बाकी इसकी जो रिमेनिंग जो दो पोर्शन है इंशाल्लाह जो है ना, आई विल कंप्लीट ऑन टुमारो। ठीक है, तो अगर कोई सवाल इसके हवाले से है तो मुझे बताएं। ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन इनबॉक्स मी, आई विल रिप्लाई यू इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।